जय माता दी प्यारे युवा साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज 27 अक्टूबर 2024 की डायरी के बारे में आपसे ज़िक्र किया जाएगा। और क्योंकि जो वीडियो अपलोड होगा उसके एक दिन पहले की डायरी आएगी, तो थोड़ा सा हम एक दिन जो पीछे का ऑडियो आपको सुनाई देगा और इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा लाइफ टाइम। ठीक है, तो देखिए साथियों, जो 27 अक्टूबर को है पहला वीडियो अपलोड हुआ यूट्यूब चैनल पर डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो 27 अक्टूबर मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है और इसमें नंदू भाई ने मेरा बहुत सहयोग किया, तो मैं उनके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। उन्हीं के बारे में मैंने थोड़ा अपनी डायरी में लिखा है। वो इस चैनल के पहले सब्सक्राइबर हैं, ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए और बहुत यादगार पल भी है। तो साथियों, मैंने इसी के बारे में लिखा है और आज जो इस वीडियो में बात की जाएगी वो यूट्यूब को लेकर ही की जाएगी कि यूट्यूब पर इस चैनल को बनाने का जो मेरा संतोष है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्यों है और मैं यूट्यूब पर आगे क्यों रहूँगा लाइफ टाइम। तो उसके कुछ रीज़न्स मैंने लिखे हैं अपनी तसल्ली के लिए, तो वही रीज़न मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा जो हो सकता है आपके बहुत काम आए। और लास्ट में हम कुछ लर्निंग पर भी बात करेंगे, तो आप बने रहिए। देखिए साथियों, यूट्यूब चैनल की शुरुआत तो हुई है 27 अक्टूबर को, तो उसका ज़िक्र इसमें है और काफ़ी लंबे समय के बाद ये हुई है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से यह एक प्लान था जो टलता जा रहा था, कभी किसी टेक्निकल इशू के कारण, कभी अच्छे समय के इंतज़ार में, कभी और किसी दूसरी वजह के कारण। लेकिन काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे जो सीखते हैं स्टूडेंट या जो साथी प्रेरित होते हैं मेरी कविताओं से, शायरियों से, कोट से या मेरी बातों से, वो हमेशा मुझे इस बात के लिए प्रेरित करते थे कि आपको यूट्यूब पर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये विचार था मन में, लेकिन मैंने ईश्वर को सौंप दिया था कि आप जब चाहेंगे तभी ऐसा होगा। तो हर चीज़ एक परफेक्ट समय पर ही होती है और ईश्वर के अकॉर्डिंग जो डिवाइन टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग ही होती है। तो अब ये शुरुआत हो गई है, तो इसी बात का एक सेटिस्फेक्शन है कि लाइफ टाइम फॉलो करने वाली एक जो नीश मुझे चाहिए थी। नीश वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है जिस पर आप यूट्यूब के वीडियो बनाते हो। जैसे कोई टीचिंग के वीडियो बनाता है, जैसे कोई डांस के वीडियो बनाएगा, कोई किसी और क्रिएशन अलग अलग आर्ट के वीडियो बनाएगा, या फिर कोई टेक्निकल वीडियो बनाएगा, या फिर कोई पोइट्री के वीडियो बनाएगा। तो ऐसे मुझे एक पर्टिकुलर नीश चाहिए था जिसको मैं लंबे समय तक पूरी लाइफ टाइम लेकर चल सकूँ और ओरिजिनल एटीट्यूड के साथ लेकर चल सकूँ। तो उसी का एक इंतज़ार था और माता की प्रेरणा से वो मुझे मिल गया है कि मैं डायरी लिखता हूँ पिछले 12-13 सालों से और काफ़ी डायरियाँ लिख दी है, करीब 40+। तो वो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसी चीज़ को मैं जीवन भर कंटिन्यू भी रखूँगा। तो यहाँ ओरिजिनल कंटेंट भी हमेशा रहेगा, कॉपीराइट की समस्या नहीं होगी। तो इन सभी कारणों से एक सेटिस्फेक्शन है, तो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कॉपीराइट की समस्या नहीं होगी, ये एक बेनिफिट भी है। साथ ही कई बार कुछ म्यूज़िक हम ऐड कर देते हैं किसी दूसरे सोर्स का, जिसकी यदि परमिशन ना मिली हो, तो वो भी एक समस्या बन सकती है। तो ऐसा भी मैं इशू नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि सीधी बात हो, अच्छे वैल्यू प्रोवाइड हो और सामने वाले की कुछ हेल्प हो सके, कुछ नया वो सीख सके जीवन में। क्योंकि मैंने भी ऐसे काफ़ी सारे ऑडियो और वीडियो सुने हैं जिसमें मैं सिर्फ वीडियो चलाकर उन्हें सुनता रहता हूँ तसल्ली से, और उनके अच्छे अच्छे जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो मुझे मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारी उन पर्सन को ना देखकर भी उनकी आवाज़ से दोस्ती हो जाती है। उनकी जो वॉइस है वो हमारे कानों को हील करती है, हमारी बॉडी को हील करती है, और हमें जब वो मोटिवेट करती है या किसी अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमेशा याद रहती है। तो यह भी मेरी एक ताकत है, इस बात का भी सेटिस्फेक्शन है। साथ ही इसमें स्क्रिप्ट लिखने की मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जो भी आपसे कह रहा हूँ वो सब ओरिजिनल है, वो ऑटोमेटिक फ्लो है और एक नेक इंटेंशन के साथ है। तो इसमें स्क्रिप्ट जैसा लिखने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं लगी, तो ये मेरे लिए सूटेबल है। साथ ही इसके अलावा इसमें सीखना और सिखाना जो एटीट्यूड है वो मेरा हमेशा रहेगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लर्निंग इज़ एंडलेस प्रोसेस। सीखना एक अंतहीन प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो इस तरीके से भी ये बहुत बेहतर है। साथ ही सारे ज्ञान का जो भी अब तक मैंने सीखा है, जो मेरी पढ़ाई हुई है, या जो सिविल सर्विसेज का मैंने पढ़ाई करी है, या जो जितनी भी ऑटोबायोग्राफी मैंने पढ़ी है, या जितना भी अच्छे बुरे मेरे अनुभव रहे हैं, तो उन सब का एक बेस्ट फ़िल्टर करके आप तक इसको पहुंचाया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूथ की हेल्प हो पाएगी। तो इस वजह से भी ये मेरे सेटिस्फेक्शन का कारण है। अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि साथियों, मैं यूट्यूब पर हमेशा क्यों रहूँगा
लाइफ टाइम जब तक मैं जीऊँगा तब तक मैं यूट्यूब पर ज़रूर रहूँगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 24 घंटे रहूँगा, इसका मतलब ये है कि मेरे 24 घंटों में से एक पर्टिकुलर टाइम डेली यूट्यूब पर जाएगा, ये निश्चित है। और ऐसा क्यों होगा उसके मैं कुछ 20+ रीज़न आपको बताऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग कनेक्ट कर सकते हैं उनको और आप देख सकते हैं। देखिए साथियों, सबसे पहले तो है कि इनकम का सोर्स, ठीक है। आजकल इनकम की बहुत ज़्यादा कई बार समस्या रहती है बच्चों को, और कई बार सरकारी नौकरी में इतना डूब जाते हैं वो कि फिर भूल जाते हैं कि उन्हें क्या और करने की संभावना के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि प्रेशर आ जाता है माइंड पर, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन आपके साथ स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम हो सकता है। तो इनकम की एक प्रॉब्लम यहाँ दूर हो जाती है जब आपका चैनल अच्छे से ग्रो हो जाता है और अच्छा काम करने लगता है, ठीक है। दूसरा है कि समय के साथ जब आप इसमें अच्छा सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपका वेट करती है, ठीक है। तो फिर आपके अलग अलग पॉडकास्ट में आपको इनवाइट कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगह आपको नेम फेम मिलता है और धीमे धीमे आपके लिए अवसर बढ़ते चले जाते हैं। तीसरा जो मुझे लगता है वो ये है कि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है वो हमेशा बना रहता है, क्योंकि आपको सीखना है डेली, क्योंकि दुनिया को कुछ सिखाना भी है, कुछ उन्हें वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ उनके लिए स्पेशल करना है। तो आप डेली सीखते हो, आप खुद पर काम करते हो, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूवमेंट होती है। आपका चौथा बेनिफिट है। पाँचवा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, यानी आपकी जवाबदेहिता बढ़ती है। मैं यदि यहाँ आपसे कुछ कह रहा हूँ और आप मुझे कुछ सुन रहे हो, तो आपको एक ट्रस्ट है कि जो व्यक्ति कुछ कह रहा है तो उसकी कुछ जवाबदेहिता है, वो कुछ मर्यादा में ही कोई बात कहेगा जो हमारे हित में होगी। कुछ भी गलत बात या कुछ भी व्यर्थ की बात जो है एक समझदार, एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति नहीं कहेगा। तो ये जवाबदेहिता आपकी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर बनने लगते हैं, ठीक है। छठा जो बेनिफिट मुझे लगा वो ये है कि आप कंटेंट कंज्यूम करने की बजाय आप कंटेंट क्रिएट भी करने लगते हैं, ठीक है। यानी कि आप लगातार जब यूट्यूब वीडियो देखते जाते हैं, लगातार जब इंस्टा पर आप वीडियो देखते जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? कंटेंट कंज्यूम करते जा रहे हैं। लेकिन कंटेंट कंज्यूम करने का एक बहुत अच्छा फ़ायदा तब होगा जब आप खुद अपना एक नया कंटेंट क्रिएट करेंगे और सोसाइटी की हेल्प करेंगे या वर्ल्ड को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सातवां है आप हीलिंग कर सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल लेवल पर सोचता हूँ, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से मैंने ऑडियो रिकॉर्ड किए हैं पोएम के, तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें सहायता होती है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आपकी वॉइस से हमें बहुत ताकत मिलती है, हीलिंग होती है और बहुत अच्छा लगता है, कुछ जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मेरी वॉइस में जो अगर ये ताकत है ईश्वर की कृपा से, तो मुझे वॉइस के थ्रू भी लोगों की हेल्प करनी चाहिए, अपने अच्छे परोपकारी स्वभाव के कारण भी लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो मैं इस तरीके से भी इसको अपने लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देखता हूँ। सातवां जो मुझे बेनिफिट लगता है वो है कंसिस्टेंसी। देखिए, हर एक व्यक्ति परफेक्शन चाहता है, लेकिन परफेक्शन आता है कंसिस्टेंट एक्शन से। तो यूट्यूब जो ग्रो करता है या फिर कोई भी सफलता जो चाहिए होती है, वहाँ पर कंसिस्टेंट एक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक प्रेशर हमेशा रहेगा, एक पॉजिटिव प्रेशर कि नहीं, मुझे डेली काम करना है, मुझे डेली वीडियो डालनी है, मुझे डेली डायरी लिखनी है। तो ये जो आपका प्रेशर है ये आपको आगे ही बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। तो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। आठवां, आप यहाँ पर यदि बिजनेस करते हैं तो उसे प्रमोट भी कर सकते हैं। कुछ आपका हिडन टैलेंट है तो आप दुनिया के सामने उसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए एक अच्छा कैरियर विकल्प भी बन सकता है। नवा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि अपना एक आप पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट कर सकते हो। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि आप बड़े मिशन को जब आप लीड करोगे तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आप पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरीके से भी मुझे बहुत पसंद है। 10वां, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी आवाज़ के थ्रू, हम अपनी बेस्ट वैल्यूज़ के थ्रू, बेस्ट कंटेंट के थ्रू हम पूरे वर्ल्ड के लोगों तक रीच कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ों लोगों तक जा सकते हैं। और इस समय वर्ल्ड में 800 करोड़ लोग हैं, तो हम मैक्सिमम तक जाने का जो रास्ता देखते हैं, तो उसमें यूट्यूब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल साबित हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जो 11वें नंबर पर मुझे बेनिफिट लगता है वो है कि जीवन की सार्थकता। कई बार जब हम अच्छा काम करेंगे तो लोग जब खुश होंगे और ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, हमको धन्यवाद देंगे, तो हमें फील होगा कि यार हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारी लाइफ बेटर होती जा रही है और साथ ही दूसरों की लाइफ भी बेटर करती जा रही है, और यही तो हमको चाहिए। तो बस इसलिए भी हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, तो हम ऐसा कर सकते हैं। 12वां बेनिफिट जो मुझे लगता है वो ये है कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं यदि हमारा कंटेंट बहुत अच्छे बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है तो।
और जो 13वें नंबर पर जो मुझे बेनिफिट लगता है वो ये लगता है कि 21वीं सदी में इन्फ्लुएंसर्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। जो अच्छे इन्फ्लुएंसर है देश को दिशा देने में, वर्ल्ड को एक अच्छी डायरेक्शन देने में, तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि जिनके पास बड़ी सोच है, बड़े सपने हैं, तो उनके लिए यूट्यूब बहुत मदद करेगा उनके महान विचारों को विश्व तक पहुंचाने में। तो इसलिए भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अगला जो है 15वां बेनिफिट वो ये है कि इससे समय के साथ आपकी बोलने की कला बहुत अच्छी होती चली जाएगी। आप किसी भी बड़े यूट्यूबर्स के चैनल्स पर जाइए, उनके पहले वीडियो को आप देखिए और उनके जो 100 वीडियो है या 200वां वीडियो है या 300वां है या जो वर्तमान में चल रहे हैं, आप उन्हें देखिए। आपको समझ में आएगा कि परफेक्शन कैसे आता है, सुधार कैसे आता है, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट कैसे बना देती है। तो वो आपको समझ में आएगा कि बोलने की कला, कम्युनिकेशन स्किल समय के साथ कितने अच्छे इंप्रूव होते चले जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ एक बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आप अपने आइडिया के प्रति सजग होंगे। ये मैंने आज नोटिस किया कि मुझे आज काफ़ी सारे आइडिया आ रहे थे कि मुझे इस पर बात करनी है, मुझे इस टॉपिक पर बात करनी है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अब मैं एक डायरी भी अलग से बनाऊँगा, ताकि उसमें मेरे को जो भी आइडिया आएंगे मैं यूट्यूब पर बात करने के लिए मैं उनको अलग से लिख लूँगा। तो आपके पास जो आइडिया है, ऐसा कहा जाता है कि लगभग 60,000 70,000 विचार व्यक्ति के मन में प्रतिदिन आते हैं। तो क्या वो सारे ही फालतू है? ऐसा तो नहीं होगा ना। यदि 3, 4, 5, 10 भी काम के हैं तो हम उनको लिख सकते हैं, वो हमारे बहुत काम आएंगे और यूट्यूब पर हम उनका समय के साथ बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये भी हमारे लिए बेनिफिट है। इसके अलावा और भी कई बेनिफिट मैंने लिखे हैं, लेकिन ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो मैं इसे यहीं पर थोड़ा रोकता हूँ। और सार रूप में मैं इतना ही कहूँगा कि आप धीमे धीमे अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आएंगी, आपकी स्किल्स डेवलप होती चली जाएंगी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार होती चली जाएंगी। आप बोलने की कला सीखते जाओगे और जीवन की सार्थकता भी महसूस होगी आपको। आपका एक नया परिवार बनता जाएगा धीमे धीमे। तो ये भी आपके लिए बहुत बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और तो आप इन पॉइंट्स में से जो भी आपके लिए चाहें, जो आप खुद से कनेक्ट कर पाते हैं, और यदि सच में आपको लगता है कि आपको भी ऐसा कुछ करना चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। और क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो शिक्षा यही है कि जो आपका डर है उसे समाप्त कीजिए। आपका बोलने का डर है उसे समाप्त कीजिए, आपका कैमरे को फेस करने का डर है उसे समाप्त कीजिए और प्लीज़ अपने सपनों के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, आप में जो भी टैलेंट है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे घूमना हो, चाहे आपको कविता सुनानी है, या फिर आपको दूसरों को मोटिवेट करना है, या फिर आपके अंदर कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, कुछ अच्छा गुण है विशेष, तो आप उसको लेकर आइए यूट्यूब पर और प्लीज़ शुरुआत कीजिए। 1-2 घंटा दीजिए भली, लेकिन कीजिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी काफ़ी टालने के बाद, बहुत सारी हर्डल्स के बाद इसे शुरू किया है और मैं जानता हूँ कि इस पर रहने का जो फ़ायदा है वो एवरग्रीन है, वो बहुत बड़ा है। तो वो आपकी आगे हमेशा हेल्प करेगा ही करेगा। तो प्लीज़ आप भी एक शुरुआत कर सकते हैं, यही इस वीडियो की एक शिक्षा है। और जो सबसे पहला फ़ियर होता है वो ये होता है लोगों में कि सही समय आने पर करेंगे, या फिर जो है परफेक्शन होने पर करेंगे। सही समय तो चलो फिर भी ठीक है कि हो सकता है सब अपने हिसाब से थोड़ा उसे एडजस्ट करें, लेकिन ये बड़ी समस्या होती है कि मैं परफेक्शन में आ जाऊँगा जब जाकर ऐसा कुछ करूँगा। तो देखिए, परफेक्शन जो है वास्तव में कंसिस्टेंट एक्शन का ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आप धीमे धीमे जैसे एक बार शुरुआत करते हैं, फिर धीमे धीमे उसमें नियमित आगे बढ़ते हैं, तो आप में निखार आता ही है। उसी का नाम मेरी दृष्टि में परफेक्शन है, जो कि समय के साथ होता ही चला जाता है। तो आप प्लीज़ शुरुआत कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआत करना, फिर धीमे धीमे आप उस प्रोसेस में बने रहेंगे तो निखार आता ही चला जाएगा। तो पहली शिक्षा जो है आज 27 अक्टूबर की डायरी से वो यही है कि यूट्यूब पर क्यों आपको होना चाहिए, वो रीज़न आपको गिनाए हैं। और आपके अंदर जो भी टैलेंट है तो प्लीज़ उसे लेकर आइए और अपनी लाइफ को आप बहुत अच्छा शाइन कर सकते हैं, बहुत अच्छा उसे चमका सकते हैं। ठीक है, दूसरी शिक्षा है ग्रेटिट्यूड। आपने स्टार्टिंग में सुना होगा कि इस यूट्यूब चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत हेल्प करी नंदू भाई ने, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ। तो कृतज्ञ हमें हर उस चीज़ के प्रति रहना है जो हमें बेटर बना रही है। ठीक है, ये गुण हमें बहुत आगे लेकर जाएगा, बहुत ऊंचाई पर लेकर जाएगा, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इज़ द रियल एटीट्यूड। एक बात कही भी जाती है कि कोई पैरा तू नंगे फिर दे, सिर ते लबदे छावा, मैनू दाता ने सब कुछ दीता, क्यों ना शुक्र मनावा। यानी कि जीवन में शिकायतें मत कीजिए, जो हमारे पास है उन पर ध्यान दीजिए। उदाहरण के लिए
आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, यदि आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चीज़ के प्रति शुक्रिया कर सकते हैं कि धन्यवाद कि मेरे पास मोबाइल है, कि मुझे अच्छा कंटेंट सुनने को मिल रहा है। आपको अच्छा कंटेंट सुनने को मिला है तो इसलिए धन्यवाद कि सामने वाला मुझे कोई अच्छी बात बता रहा है, उसको धन्यवाद। इसके अलावा आपके घर में जो कुछ भी है, आपके अच्छे जो भी साथी है, माता पिता है, आपको पढ़ने की सुविधाएं मिली है, तो उन सारी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो दूसरों के पास ना हो। ठीक है, तो आज की 2 शिक्षाएं हैं। एक तो यूट्यूब पर आपको क्यों होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट क्यों क्रिएट करना चाहिए, पहला आपको इस पर काम करना है। ठीक है, और दूसरा है कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, यानी कि आपके पास जो भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए। वो आपके लिए धीमे धीमे नई नई अपॉर्चुनिटी डेवलप करता चला जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज का वीडियो कल की तुलना में डबल हो चुका है, डबल, और ऐसा ही चलेगा क्योंकि बातें दिल से होंगी। तो जब दिल की बातें होती है तो समय का अंदाज़ा रहता नहीं है, और बस सत्संग का प्रभाव होता है, अच्छी नॉलेज का प्रभाव होता है, और वो हमारी लाइफ को सुधारती है। फिर भी मैं भविष्य में अपने वीडियोस को थोड़ा एक उनकी डायरेक्शन के साथ साथ उनका टाइम भी मैं सेट करूँगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो अभी बस चलने देते हैं और सीखते हैं नई नई चीज़ों के साथ, फिर धीमे धीमे समय के साथ इसमें और परफेक्शन हम लेकर आएंगे। तो साथियों आज की 2 शिक्षाएं ध्यान रखिए। यूट्यूब पर आपको कंटेंट क्रिएट क्यों करना चाहिए वो अब आपको विचार करना है, अपने अकॉर्डिंग सेट करना है। दूसरा, ग्रेटिट्यूड हमेशा रखें, कृतज्ञ रहें जहाँ से भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम मिलेंगे नई डायरी की नई शिक्षा के साथ और नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सिर्फ एक व्यक्ति को शेयर कीजिए जिसको लगता है आपकी दृष्टि में कि उस पर्सन को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है, उसके ये काम आ सकता है। सिर्फ एक व्यक्ति को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।